नमस्कार। डेट है आज की 24 नवंबर 2024 और देखिए 24 नवंबर 2024 को जो था वो कंडक्ट किया गया था मॉर्निंग सेशन में टेट नॉन मेडिकल का पेपर जो है हम डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना, टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बोलते हैं द ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आर। तो हिमाचल प्रदेश के सबसे जो प्राचीन निवासी थे वो कौन थे? वो थे कौल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कौल हिमाचल के सबसे प्राचीनतम निवासी जो है वो कहलाए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ सुकेत स्टेट। तो सुकेत जो है वो बोलते हैं इसके फाउंडर कौन थे, इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। अगर हम सुकेत की बात करते हैं तो मंडी रियासत भी हमें प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलती है, वो सुकेत की ही एक शाखा है। और सुकेत की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी राजा वीर सेन के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन डिड द 1857 एडी रेबेलियन टेक प्लेस इन कसौली हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कसौली में 1857 का विद्रोह कब हुआ था? 1857 के विद्रोह की बात की जाती है तो कसौली में ये कब हुआ था? अगर हम इसकी न्यूज़ की बात करते हैं तो 12 मई 1857 को ये न्यूज़ जो था वो शिमला आकर पहुंच गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर 12 मई 1857 था। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट साच पास लोकेटेड। तो साच पास जो है वो कहाँ पर स्थित है? साच पास जो है वो पांगी के लिए मुख्य द्वार जो है वो माना जाता है। और ये पास पांगी कहाँ पर पड़ा? पांगी चंबा में पड़ा। तो चंबा में ही स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, चंबा में ये दर्रा स्थित है। चंबा को जो है ये पांगी के साथ जो है वो जोड़ता है। ऐसा ही क्या कोई और दर्रा भी है जो हमने पढ़ा है कि चंबा को पांगी से जोड़ता है? तो चंबा को पांगी से जोड़ने वाला दर्रा दराती दर्रा भी एक आता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द एवरेज रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में जो एवरेज रेनफॉल होती है वो लगभग 1251 मिलीमीटर जो है वो होती है। यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, अगर इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 125 सेंटीमीटर आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 120 सेंटीमीटर सही आंसर इसका होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये एवरेज रेनफॉल का क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ा है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टॉन्स इज ट्राइब्यूटरी ऑफ। तो टॉन्स किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की एक सहायक नदी बनती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मेनी नेशनल पार्क आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बड़ा ही आसान क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु इज़ द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है, अभी उसके उपाध्यक्ष कौन है, यानी कि उसके डेप्यूटी स्पीकर जो है वो कौन है? प्रेजेंट टाइम में जब आपसे पूछा गया है कि उसके डेप्यूटी स्पीकर कौन है तो वो है विनय कुमार। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। विनय कुमार एमएलए भी हैं। कहाँ से ये एमएलए हैं? हिमाचल की कौन सी विधानसभा से हैं? तो रेणुका जी विधानसभा, श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से जो है ये एमएलए हैं। इनका नाम जरूर ध्यान रखना था। ये हैं डेप्यूटी स्पीकर। अगर पूछा जाता, मान लो कि स्पीकर पूछ ले जाते कि स्पीकर कौन है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनका नाम भी पता होना चाहिए। कुलदीप पठानिया उनका नाम है, ये स्पीकर हैं और ये भटियात जो कि चंबा में पड़ता है वहाँ से आते हैं। हाटी कम्युनिटी जो है वो बोलते हैं कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई है? हाटी कम्युनिटी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हाटी समुदाय किस जिले से है? सिरमौर जिले से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आज मॉर्निंग की ही वीडियो देखना, 5 मिनट की छोटी सी वीडियो डाली थी, वहाँ पर जस्टिस MH बेग, जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग का नाम हमने पढ़ा था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो था वो पहले हिमाचल प्रदेश के जो था वो पहले मुख्य न्यायाधीश थे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कुफरी चंद्रमुखी जो है वो बोलते हैं किसकी वैरायटी है, किसकी किस्म है? कुफरी की मैंने जितनी भी वैरायटीज़ आपको पढ़ाई है, मैंने कहा है कि जैसे ही कुफरी नाम आप देख लें किसी के साथ जुड़ा हुआ, वो सीधा आलू की वैरायटी आ जाएगी। ऑप्शन बी आलू जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम CPRI भी पढ़ते हैं, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये आपने ध्यान रखना है कि ये कुफरी में ही जो है वो आता है। वैसे कुफरी कई बार ऑप्शन में नहीं भी होता तो बेमलोई ऑप्शन में होता है, तो बेमलोई भी शिमला में आता है जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर चमेरा हाइड्रो प्रोजेक्ट सिचुएटेड। तो चमेरा परियोजना जो है वो रावी नदी के ऊपर बनी हुई है। ऑप्शन डी सही आंसर है। हमने चमेरा 1, 2, 3 परियोजनाएं भी पढ़ी हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म कौन सी थी? फर्स्ट रीजनल फिल्म ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो सांझ फिल्म थी, सांझ फिल्म, ये हिमाचल प्रदेश की पहली रीजनल फिल्म थी। फर्स्ट रीजनल फिल्म थी हिमाचल प्रदेश की। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज दी हु वाज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश। हजारों बार पढ़ा है कि जस्टिस TVR तत्ताचारी जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो था वो पहले लोकायुक्त थे। जस्टिस TVR तत्ताचारी का नाम ध्यान रखना था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के रूप में कब बना था? तो अगर हम हमीरपुर की बात करते हैं तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के रूप में 1972 को जो था वो बना था।
सबसे छोटा जिला है हिमाचल का ये, और लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। तो हमने पढ़ा है कि ये जो है 1972 में जिले के रूप में अस्तित्व में आया। तानसेन का बोलते हैं असली नाम क्या था, व्हाट वाज द तानसेन्स रियल नेम। तो तानसेन का जो रियल नेम था वो था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। रामतनु पांडे जो था वो तानसेन का असली नाम था। आगे बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट कब बना। तो रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करते हैं कि ये एक्ट कब बना था, ये 1773 का एक्ट है। ऑप्शन ए इसका 1773 इसका सही आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कौन सी ईयर का है, 1773 का एक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1820 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म जो था वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी का जो चाइल्डहुड नेम था वो क्या था, वो मूल शंकर इनका नाम हुआ करता था। जब भी हमने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े हैं वहाँ पर ये बहुत बार रिवाइज हुआ है, और मैं बार बार कहता हूँ कि मूल शंकर इनका बचपन का नाम था। जो कन्फ्यूजन होता है वो तब जाके होता है जब प्रॉपर प्रैक्टिस ना हो, और उस प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए टीजीटी, जेबीटी और हिमाचल के पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 और HPRCA के एग्जाम्स के लिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज चलाई है, जिसमें टेस्ट सीरीज तो हम डिस्कस करेंगे ही, सॉल्व्ड भी अनसॉल्व्ड भी, परंतु वीडियो डिस्कशन भी उसकी की जा रही है, और वो शेड्यूल्ड वे में जो है वो शुरू हो चुकी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाइए, अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप दीजिए, और जब तैयारी कर रहे हैं तो सफिशिएंट टाइम है कि आप स्टडी को एक अच्छी शेप दे पाएं। अगर आपको ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। आगे बोलते हैं व्हेन डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव द यूपीएस पेंशन स्कीम। तो ये यूपीएस पेंशन स्कीम चलाई गई जब इलेक्शन हुए थे ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना पड़ा कि हमें जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ओल्ड पेंशन को लेकर। अब ओल्ड पेंशन को लेकर जो था वो नुकसान इसलिए हो रहा था क्योंकि एम्प्लॉय ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे थे, तो इसीलिए एक यूपीएस पेंशन स्कीम जो था वो चलाई गई। इसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये जो था वो 24 अगस्त 2024 को कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई थी। 24 अगस्त 2024, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। टेट की ये खासियत तो रहती है कि जब भी वो ऑप्शन देता है ना, ऐसी डेट के साथ साथ में देते थे, 24, 25 ये साथ साथ में दे दिया है, तो कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। परंतु 24 अगस्त 2024 को कैबिनेट ने इसको अप्रूव दिया था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। आगे बोलते हैं व्हेन वाज पिट्स इंडिया एक्ट एनेक्टेड। तो ये 1784 का एक्ट है। ये एक्ट कब आया था, ये 1784 का एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट। हज़ारों बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो पहली बैटल, दूसरी बैटल, पानीपत की तीसरी बैटल, ये सात बार बैटल हमने सारी पढ़ी हैं। सेकंड बैटल जो हुई थी वो 1556 में जो था वो हुई थी। पहली बैटल हमें 1526 में देखने को मिल जाती है, सेकंड 1556 में देखने को मिल जाती है, और तीसरी बैटल हमने 1761 में देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 में बोलते हैं अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ कब मैत्री संधि की थी। व्हेन डिड ब्रिटिश मेक अ फ्रेंडशिप ट्रीटी विद रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो था वो एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर की गई थी, और ये 1809 में जो था वो की गई थी। 1809 में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हिस्ट्री में ये क्वेश्चन रिवाइज होते रहते हैं। 1809 में जो था ये संधि की गई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अगस्त 2024 में नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों की यात्रा की। ये जो न्यूज़पेपर कटिंग में डालता हूँ ना उस न्यूज़पेपर ग्रुप में, वहाँ से ना हेडलाइंस ही ये आती हैं, सबसे पहले पेज पर ही ये खबरें चली होती हैं। तो ये कहाँ की यात्रा की गई थी अगस्त 2024 में, ये यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा की गई थी। इसीलिए कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्वेश्चन कोई करंट अफेयर के क्वेश्चन भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बड़ा ही मतलब करंट अफेयर की हर एक किताब पर होगा तो होगा किताबों पर ये चलते फिरते क्वेश्चन है जो न्यूज़पेपर से क्लियर हो जाते हैं। हेडलाइंस न्यूज़पेपर की पढ़ ली वहाँ से होती हैं, तो न्यूज़पेपर कटिंग भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु सेड दिस इंदिरा इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ इंदिरा। तो इंदिरा गांधी के बारे में ये किसने कहा था, ये DK बरुआ के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। DK बरुआ ने ये कहा था इंडिया इज़ इंदिरा और इंडिया इज़ इंदिरा। आगे बोलते हैं हु रोट द फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर ये रिपीटेड क्वेश्चन है टेट का ही। बोलते हैं ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये ऑंग सॉन सू की के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी ऑंग सॉन सू की जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु फॉर्म्ड द कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ये जो है दल किसने बनाया था, ये बनाया गया था बाबू जगजीवन राम के द्वारा। ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम जो है वो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मौलिक अधिकारों को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं बोलते हैं इनको कितनी कैटेगरीज में रखा गया है। तो फंडामेंटल राइट्स आते हैं 6 कैटेगरीज में हमारी, 6। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जब फंडामेंटल राइट जो था वो ऐड किए गए थे तो उस टाइम तो 7 फंडामेंटल राइट होते थे। मैंने क्या बताया है कि एक फंडामेंटल राइट को जो था वो डिलीट कर दिया गया था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को जो था वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1978 की थी उसका इस्तेमाल करके जो था वो डिलीट कर दिया गया था। अब हमारे पास 6 ही फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आते हैं। तो 6 फंडामेंटल राइट अभी हमारे पास आ जाते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी या फंडामेंटल राइट नहीं है। आगे बोलते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस अनुच्छेद में है, तो ये आर्टिकल 66 में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास्ड, तो ये बोलते हैं जो 44th संवैधानिक संशोधन था वो कब पारित हुआ था, वो 1978 में हुआ था। अभी इससे पहले एग्जाम में पूछा गया था 42nd, वो 1976 में हुआ था। अभी पूछा गया है 44th, ये हम पढ़ते रहते हैं, तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो आपके टेलीग्राम से भी क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम क्विज जो है वो टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन डाला था कि इंटरनेशनल मेंस डे जो है वो कब मनाया जाता है, मेंस डे हमने डाला था। तो अभी कमेंट करके बताइए आपकी ये कब जो है वो मनाया जाता है। टेलीग्राम पर क्विज भी डाला गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।